नमस्कार साथियों, आज हम यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2017 में आए हुए हिस्ट्री सेशन के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पहले तो यही अंडरलाइन करना है, क्या पूछा है, युग्म सुमेलित है या नहीं है। तो इसमें पूछा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ए हेक्टर मुंडो बक्सर का युद्ध, बी लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, या सी लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, या डी लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल नहीं थे। इनके स्थान पर थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स। अंग्रेजों और मराठों के मध्य टोटल 3 युद्ध हुए थे, जिसमें से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो 1775 से 1782 के समय। उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो वारेन हेस्टिंग्स थे, वारेन हेस्टिंग्स। और द्वितीय आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ था वो 1803 से 1806 के समय हुआ था, और उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेजली थे, लॉर्ड वेलेजली। और जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 1818 के बीच, तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, और यहाँ पे दिया है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका राइट आंसर हो गया डी, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। तो डी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। एक तरफ विद्रोह दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके वर्ष दिए गए हैं। ए पाबना विद्रोह 1873, बी दक्कन किसान विद्रोह 1875, सी सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी, और डी है कोल विद्रोह 1870। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूछा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो डी इज ए राइट आंसर, यानी जो कोल विद्रोह हुआ था वो 1870 में ना होकर के 1831 और 32 में हुआ था। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसका। ए पाबना विद्रोह 1873 ईस्वी में हुआ था, बी दक्कन किसान विद्रोह 1875 ईस्वी में, और सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800, और कोल विद्रोह की बात करें तो 1831 से 1832। तो डी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर है तीसरा, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया। ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी राजा राम मोहन राय, या सी महादेव गोविंद रानाडे, या डी राज नारायण बसु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राजा राम मोहन राय ने 1826 के जूरी जो अधिनियम था उसका घोर विरोध किया, और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। अगर क्वेश्चन क्रिएट हो कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। और इस अधिनियम के अंतर्गत न्यायालयों में भेदभाव की शुरुआत हुई थी, जो हुई थी वो धार्मिक आधार थे, जिसके अनुसार यूरोपीय या भारतीय ईसाई की जो सुनवाई है वह हिंदू या मुसलमान न्यायाधीश नहीं कर सकते। किसकी किसकी, तो यूरोपीय और जो भारतीय ईसाई हैं उनकी जो सुनवाई है हिंदू या मुसलमान न्यायाधीश नहीं कर सकते थे। तो बी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 4, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। ए नागपट्टनम चिंसूरा या मछलीपट्टनम, बी सूरत भड़ो चागरा, सी कोचीन अहमदाबाद या पटना, या डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे कहाँ कहाँ स्थापित किए थे, तो इन सभी जगह स्थापित किए थे। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए और उनके पश्चात डचों का आगमन हुआ। डच जिसे कि वर्तमान समय का जो नीदरलैंड है वहाँ के निवासी थे। जो वर्तमान समय में नीदरलैंड है उसे पहले डच कहते थे, वहाँ के निवासी थे। डचों की भारत में जो पहली फैक्ट्री है वह 1605 में जो पूर्वी तट मसूलीपट्टनम है, 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई। और इसके बाद नेगापट्टनम यानी नागपट्टनम जो कि इसको मुख्यालय बना दिया गया, और इसके पश्चात डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे कोचीन, आगरा, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, भड़ोस, सूरत इन सभी जगह
स्थापित किए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर है 5, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? ए एम ए जिन्ना, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, या सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एम ए जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। और इसका जो पहला नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसके बाद में इसका नाम स्वराज पार्टी या स्वराज दल कर दिया गया। और जो इसके अध्यक्ष थे, अध्यक्ष सी आर दास यानी कि चित्तरंजन दास, इनके जो अध्यक्ष थे वे सी आर दास थे, और जो महासचिव थे, महासचिव वे मोतीलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो गया ए, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वराज दल का समर्थन किया था। प्रश्न नंबर है 6, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना की थी? ए 1902, बी 1903, सी 1904, या डी 1905। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना जो है पुणे महाराष्ट्र में की थी। और भारत सेवक मंडल का उद्देश्य था कि समाज में शिक्षा, प्रचार, अस्पृश्यता को दूर करना और स्वच्छता को बढ़ावा देना। तो डी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 7, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जाति सरकार की स्थापना हुई थी? ए 1939, बी 1940, या सी 1941, या डी 1942। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1942 में बंगाल के मिदनापुर जिले में जाति सरकार की स्थापना हुई थी। और ये स्थापना सतीश सावंत के द्वारा की गई थी, सतीश सावंत। तो डी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 8, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टाइन, एच.जी. वेल्स, हैरोल्ड लॉस्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की? ए INA मुकदमा, बी लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, या सी मेरठ षड्यंत्र मुकदमा, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मेरठ षड्यंत्र मुकदमा, जो कि 1929 से 1933 के मध्य मेरठ में हुआ था। उसमें क्या हुआ कि जो अभियुक्त के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टाइन, एच.जी. वेल्स, हैरोल्ड लॉस्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणी की थी। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, यानी कि मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। प्रश्न नंबर है 9, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम में निर्दिष्ट कीजिए। एक है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, दूसरा है चंपारण सत्याग्रह, और तीसरा है खेड़ा किसान आंदोलन, और फोर्थ है अहमदाबाद मील हड़ताल। तो पहला हम देख लेते हैं कौन सा इसमें सही आएगा कूट। ए है 2 4 3 1, बी 1 2 3 4, या सी 2 1 4 3, या डी 3 2 4 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 2 4 3 1। दो पहले देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो ये 1917 में, फिर उसके बाद आता है 4 यानी कि अहमदाबाद मील हड़ताल, जो कि 1918, 15 मार्च 1918। फिर उसके पश्चात आता है खेड़ा किसान आंदोलन 3, जो कि 22 मार्च 1918। और फिर लास्ट में आता है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, जो कि 1919।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 2 4 3 1। एक बार फिर से मैच कर लेते हैं। राइट आंसर है ए, यानी कि 2 नंबर पहले आएगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में। फिर है अहमदाबाद मील हड़ताल, तो ये हुआ था 15 मार्च 1918 में। फिर है खेड़ा किसान आंदोलन 22 मार्च 1918। फिर लास्ट है हमारा रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह जो है 1919 में हुआ था। तो ये 9 क्वेश्चन जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 2017 में पूछे गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।